जॉब फेयर और जॉब ड्राइव हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने कायम किया था 1972 में, और उनकी लीगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मकसद था कि जो लोगों को एजुकेट करना और लोगों को ट्रेनिंग देना और लोगों को नौकरी फराहम करवाना। तो ये काम 50 सालों से चल रहा है। तो इस सिलसिले में अभी हमने गोल्डन जुबली भी बनाई थी और इसमें काफ़ी लोग आए भी थे। जहाँ तक मेगा जॉब फेयर का सवाल है, वो जो है इस साल काफ़ी बड़ा होने वाला है। इससे पहले जो है करीब 14,000 लोग आए थे, उसमें से तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5,000 को जॉब भी लगी थी डिफरेंट काइंड्स की, जो कि अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक थी। तो ये जो था हमारा ये वो था, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी जो है वो कंपनीज आ रही है। अभी तक जो हमें खबर मिली है वो 88 कंपनीज में ज्वाइन विद अस इन ए डिफरेंट जॉब्स लेके आने वाली हैं। तो इस सिलसिले में हमारे फारूक साहब जो एमपी मुंबई से हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे। फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमपी के बारे में उसके क्या इंतजाम है और वो कितने जो है फॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और यहाँ के इंतजाम तो पुख्ता हैं। और बहरहाल जनाब फारूक। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस के साथियों का एक बार मैं मकदम करता हूँ। आपका इस्तकबाल है और आप लोगों ने हमेशा से साथ दिया है। सोशल इनिशिएटिव जितने भी कम्युनिटी में लिए गए हैं, देश में लिए गए हैं, उसमें प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट साधुवाद आपके इस काम के लिए। हिंदुस्तान की तरक्की में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओस का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने सरकारों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ शाना बशाना मिलकर काम किया। उसी का एक उदाहरण बीईबी और एएमपी जैसी तंजीमें हैं, जिन्होंने जहाँ पर लोग कारकुनान, जिम्मेदारान जो हैं, वो समाज के प्रति उनका जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है, और देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज भी है। एएमपी का ये 74 ध्यान रखा जाए, और जो बच्चे जो लोग आ रहे हैं उम्मीद के साथ, उनको भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अंदाजा हम सब लगा सकते हैं जब कोई बेरोजगार नौकरी की तलाश में आ रहा है तो उसको किस तरह का उसका माइंडसेट होना चाहिए जो इंटरव्यूअर के सामने पेश करे। तो हमारी टीम, हमारे टीयर्स की टीम यहाँ पर है, हमदर्द की और बीबी की, जो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हम लोग उनको हर वो कंफर्ट दें, ताकि जब वो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू डेस्क पर जाए तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी, उनके बैक जहन में कोई पीछे से धक्का मुक्की, कोई इस तरह की चीजें ना हो कि आदमी खुद ही झुंझला जाए, वो क्या इंटरव्यू देगा फिर उसके सामने जाके। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने का भी वो है, खाने पीने का भी इंतजाम इस बार मुफ्ती साहब यहाँ पे कर रहे हैं, उस तरह के स्टॉल्स से, क्योंकि ज्यादा क्राउड रहता है तो भीड़ वगैरह भी हो जाती है, तो उसका भी निर्देश करेंगे। और जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, अभी जो एएमपी की टीम ने अभी तक डेटा हमारे को दिया है, 88 कॉर्पोरेट ने अभी तक हमें राइटिंग में कंफर्मेशन दे दी है। ये फिगर प्लस माइनस 19-20 हो सकती है, और क्योंकि हमारे पे टाइम है, और वो डेटा हम लोग प्रेस के साथ एक दिन पहले शेयर करेंगे, एग्जैक्ट अपडेटेड डेटा, और उसकी जितने भी कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आएंगे इस बार उसकी टैली गेट पर भी उसको डिस्प्ले करेंगे, ताकि बच्चों को भी आसानी हो किस कंपनी में किस तरह की प्रोफाइल्स की जॉब हो, है ना। हम उसको एएमपी की तरफ से उसका एक ऑनलाइन लिंक भी शाया करेंगे। जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनका लिंक, हम लाइव लिंक उन सब बच्चों को पहले से दे देंगे, ताकि वो उस पर जाके देख सकते हैं कौन सी कंपनी है,
किस तरह के लोगों को ढूंढ रही है, क्या सैलरी पैकेज है और कितनी वैकेंसी उसके पास है, ताकि जो जब यहाँ पर आए तो उनको एक आराम से उनको पता हो कि मैं 80-85 में किसके पास जाऊँ। वो डिटेल हम लोग पूरा उनको ऑनलाइन फॉर्मेट पर भी देंगे। और हमारी टीम एक यहाँ पे हमदर्द की टीम यहाँ पर रहेगी, एमपी के वॉलंटियर्स की टीम, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क के साथ साथ स्क्रीन तो क्या कंपनीज बनाएंगे उसे करके हमने एक छोटा सा शोध का कराया। और आज जो गवर्नर केरला के आए थे उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया। आप किसी उसमें उसकी स्किल पैदा कर दीजिए और उसको आप रोजगार से जोड़ दीजिए, इससे बड़ी बात और क्या हो। मुफ्ती साहब मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। जी मैंने बताया जी काफी ज्यादा लास्ट टाइम ये वाले से आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ती, होना ये चाहिए जो कैंडिडेट्स आमने सामने बैठते हैं ना जी, तो उससे ऑन द स्पॉट या रिलेशन हो, तो ऐसी सिचुएशन पैदा कीजिए कैंडिडेट काउंटर पे जाके बैठ जाए। मीन्स जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे इमरान हुसैन साहब थे तो हमारे जो काउंटर्स लगते थे तो काउंटर्स में हम लोग एक एक काउंटर पे जाके पूछते, मिनिस्टर पूछता है और जो चीफ हमारे जो वाइस चांसलर पूछते हैं। तो पहला काउंटर था स्विगी का, उन्होंने कहा 10वां पास के लिए हमारे पास इस वक्त 5000 पोस्टिंग है। 10वां पास के लिए पहले काउंटर का ये जवाब था। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट वीक का जॉब। तो आप ये बताइए कि 10वां पास के लिए जब 5000 पोस्टें वो लाए हैं, अच्छा और भी पोस्टें हजारों में भी सैकड़ों में भी, यस बैंक ने इतना रिक्रूटमेंट किया यहाँ मैं आपसे बता नहीं सकता। तो मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आती है, लोगों को बहुत सी ऑन द स्पॉट ऑफर देती हैं और बहुत सी जो होती है वो अपना करके फिर अपने हेड ऑफिस बुलाती हैं, वहाँ फाइनल इंटरव्यू करती हैं और टर्म कंडीशंस एक दूसरे से डिस्कस होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट ऑफर है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। देखिए एडवांटेज यहाँ बच्चों के साथ क्या है, बच्चों के लिए कि उनको एक सुपर स्टोर मॉल की तरह ना एक ही जगह पे कई कंपनीज मिल जाती हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत है, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जिनको इंटरव्यू देने के लिए कंपनी तक जाने तक के पैसे नहीं होते कि गुड़गांव में मुझे बुला दिया है और वो सोना रोड पर है, मैं वहां पे जमुना पार से कैसे जाऊंगा, तो वो कंपनियों को हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। तो भाई आप लोग उसको देखें। और मैं फिर से रिपीट वो करूंगा, समाज का वो वर्ग जिसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं, वो बेचारे स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, जिनके पास मेंटरिंग के लिए भी फैमिली में लोग नहीं है, वो कहां पर जाएंगे वो बच्चे, तो उनको हम लोग यहाँ पे ये प्रोवाइड वो करवाते हैं। बाकी कोई अगर एमबीए है, डॉक्टर है, तो उसको जॉब फेयर जॉब ड्राइव में आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही पेरेंट्स। क्या आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को आप टीएडीए देंगे? टीएडीए जी आप दिलवाइए ऐसा इस लाभ हो गया है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई देखिए आने वाले वक्त में मैंने कहा कुछ ऐसा प्लान है, जैसे आप जाहिर कर रहे हैं कि उनकी मजबूरियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है उनको, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये भी आपकी एक राय है कि कैसे स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को भी यही सोच हकीम साहब की थी, जो आज से तकरीबन 50 साल पहले उसको समझते हुए देखते हुए बीईपी को एस्टेब्लिश करा। ये सब लोगों का फोकस एक है, सबकी सोच एक है, सबकी नियत एक है कि देश की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, समाज आगे बढ़े। बस थोड़ा सा फर्क जो आ जाता है कि नियत सबकी रहती है, एक्शन कितने लोग कर पाते हैं। वो एक्शन हकीम साहब ने किया, वो एक्शन आज मुफ्ती साहब कर रहे हैं, वो एक्शन हमारे सर कर रहे हैं, वो एक्शन एएमपी कर रहा है कि वो ग्राउंड पे अपना वक्त दे के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरह के प्रोग्राम बार बार मुनक़िद करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का फायदा हो जाए। मैं ज़ाती तौर पे कई बार बोल चुका हूँ अपने हर फोरम में, हाउएवर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे सेलेक्ट होता है। मेरा ज़ाती तौर पे मेरा ईमान ये है, कहता है मुझसे कि अगर हमारी इतनी मेहनत से किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी में बदलाव आता है तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अमल होगा, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इंशाअल्लाह हमें नजर जरूर मिलेगा। तो ये मेगा जॉब ड्राइव पे आते हैं, 74वां मेगा जॉब फेयर जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और बीबी जो ऑर्गेनाइज करा रहा है एएमपी और जामिया हमदर्द के साथ मिलकर। इस बार क्योंकि लकीर जो है अपनी तरफ से ही खींच रखी है, तो ये मुफ्ती साहब ने हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। इस बार भी हम लोग और क्योंकि जो पहले दिया, तो क्योंकि आपके में से भी काफ़ी सवाल पूछते हैं, पूछा कि इस बार क्या नया होने वाला है, तो कुछ चीज़ें जो आप हैं उस दिन यहाँ पर देखेंगे, कुछ और कंफर्ट देने की हमारी प्लानिंग है कि जो भी यहाँ पर बच्चे आए
उनके साथ उनके पेरेंट्स या गार्जियंस भी आए, कोई फ्रेंड्स भी आए। तो हमारी ये सोच है, वो हम लोगों के गेस्ट हैं, वो एक इंसानियत का भी फ़र्ज़ है, वो जामिया हमदर्द कैंपस में वो है, वो जामिया हमदर्द कैंपस की भी जिम्मेदारी है, बीईबी की, एएमपी की, हमारे सब वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी प्लेस करा चुके हैं, सैकड़ों जॉब ड्राइव्स कर चुके हैं। और बड़ी फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए कि हमदर्द के साथ और बीईबी के साथ मिलकर ये हमारा तीसरा मेगा जॉब फेयर, टोटल 5वां अगर हम जॉब ड्राइव बोले तो इनिशिएटिव है, जिसमें दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली के आसपास के स्टेट्स, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो पिछले जॉब फेयर जॉब ड्राइव में आए उनका सिलेक्शन हुआ और बड़ा खुशी भी होती है। और हमारे साथी में देख रहा था पिछली बार आए हुए थे, जब ऑफर लेटर या कुछ दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, जो यहाँ पे पेरेंट्स या बच्चों के साथ में लोग आते हैं। तो बड़ा खुशी का मौका रहता है सब लोगों के लिए, जो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि आप और सब लोग, हम लोग मिलकर किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है बीईबी और एएमपी के सारे इनिशिएटिव्स की, कि वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं। ये जॉब फेयर जॉब ड्राइव जितने भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई किसी किस्म का हम लोग नहीं लेते, आज तक ना लिया और ना कभी उसको लेंगे। एक थोड़ा सा पीछे, मुंह पीछे कर दो, गर्दन, हाँ बस ऐसे, हाथ को आगे, तो ठीक है, स्टार्ट। एएमपी एक बार फिर से बीईबी और जामिया हमदर्द के साथ मिलके मेगा जॉब फेयर दिल्ली के जामिया हमदर्द में करने जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इस जॉब फेयर का मैसेज आप अपने आसपास के सब ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। हो सकता है आप अपना बिज़नेस या नौकरी कर रहे हों, लेकिन आपके आसपास में कोई ना कोई बेरोज़गार ज़रूर होगा, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें। दिल्ली में जामिया हमदर्द कैंपस में आने वाले सैटरडे शनिवार 25 फरवरी 2023 को एक मेगा जॉब फेयर एएमपी, बीईबी और जामिया हमदर्द मिलके कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 80 कंपनी से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड हैं और हमें उम्मीद है 7 से 10 हज़ार के बीच में वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। तो एक बार मेरी फिर से अपील है कि आप इस मैसेज को सबको ज़रूर बताएं। ये जॉब फेयर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, शाम के 4 बजे तक चलेगा और आप उसको इसका ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक लिंक आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, उस पर भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं ampindia.org पर जाकर। शुक्रिया। ठीक है सर, स्टार्ट सर। सर ये जो प्रोग्राम बहुत खुशी हो रही है ये पता करके कि जॉब फेयर जिसमें हम लोग बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, जो जॉब सीकर्स आए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बेहतरीन जॉब मिले और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ होने वाला है। और ये एक एक्सपीरियंशियल मामला होगा, जो लोग आएंगे उनका फ्री हेल्थ चेक का कैंप भी लगाएंगे, फर्स्ट एड का भी सामान है, हमने खाने पीने के भी स्टॉल लगाए हैं। और जो असली बात है कि बेहतरीन कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी तवज्जो से सिलेक्ट करेंगी। यहाँ पे किसी क्वालिफ़िकेशन की या किसी एक सेक्टर की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। यहाँ मैनेजमेंट से लेके आपको कोई नॉर्मल स्किल इलेक्ट्रीशियन है या कोई 12th क्लास पास और उसके हाथ में कुछ हुनर है, उन सब को यहाँ पे जॉब मिलेगा। उन जॉब फेयर्स की तरह नहीं है जो जिनमें एकदम स्पेशलाइज्ड लोगों की और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही लिए जाते हैं या बड़े मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स लिए जाते हैं, ये सब भी यहाँ लिए जाएंगे। मगर ये एक बड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे हर आदमी को उसकी पसंद की जॉब मिलने की उम्मीद है। आप सब से मेरी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और अपने कंट्री को एक नई सीढ़ी पे पहुंचाएं, जो हम एक 3 ट्रिलियन इकॉनमी का ख्वाब देख रहे हैं उस तक जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट होगा तभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। थैंक यू। बगैर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बनाया था,
उसका काम खूब से खूब तर की तरफ बढ़ रहा है और उसी सिलसिले में ये फिफ्थ मेगा जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं और जिसमें कि तकरीबन 82 कंपनीज़ का कंसेंट आ चुका है, वो एक्सपेक्टेड हैं, वो आ सकती हैं। इसमें अनस्किल्ड से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक जॉब्स अवेलेबल हैं और साथ में मेडिकल से भी रिलेटेड हैं, वो भी अवेलेबल हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हायर एजुकेशन के लोग हैं उसमें आ सकते हैं। इसमें अगर 10वां फेल भी बच्चा है वो भी अपनी किस्मत यहाँ के आजमा सकता है और ये फ्री है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, इसका कोई भी समझिए कोई चार्ज नहीं है। और ऐसे लोगों के ऊपर हम नज़र रखते हैं जो किसी तरह की चार्जेस वगैरह लेने की वो करते हैं। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इस मेगा जॉब फेयर को कामयाब बनाएं। आप को नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है और आपको हम दुआ करते हैं कि जितने लोग आएँ नौकरी ज़्यादातर उन लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का जी 30 तो ये काट